हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो आपका पेपर है कृषि जीव विज्ञान का, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए फटाफट से जुड़ जाइए एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर देखने के लिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सारे प्रश्नों को ढंग से देखना है और उनके जैसे और भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड उनको भी बुक से देख कर जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, भेषज गुण विज्ञान संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है, कृषि महत्व से, औषधीय पौधों के महत्व से, या फिर मानव एवं पौधों से, या फिर वानिकी से। सेकंड नंबर प्रश्न है, स्पोरोपोलेनिन परागकण के किस भाग में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, इंटरफेज की किस उप प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है। प्रश्न संख्या 4 है, एक संगी पुमंग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण क्या है। आपको बताना है गेहूं है, मूली है, नीम है, या फिर चना है। और प्रश्न संख्या 6 देखने से पहले इंपॉर्टेंट खबर, जो भी पहले पुराने ग्रुप में जुड़े हुए थे वह ग्रुप हमारे पुराने नंबर के बंद होने से वह भी बंद हो गया है, इसलिए जो हमारा नया नंबर है वह है 7737402088। ये हमारा नंबर है। और जो नया ग्रुप बनाया है कक्षा 11 का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पुराने ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं करेगा, पुराने नंबर पर भी कोई मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और के पास चला गया है वो नंबर। तो वो आपको रिप्लाई करे नहीं करे, इसलिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और उस ग्रुप में आपको मैसेज करना है। और पेपर हो जाए तो वहीं पर आपको सेंड करना है, या फिर कोई भी डाउट हो तो वहीं आपको पूछना है। तो प्रश्न संख्या 6 आपका, सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न संख्या 7 है, निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है। प्रश्न संख्या 8 है, मकरंद पाया जाता है। मकरंद किस में पाया जाता है आपको बताना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 9 है आपकी, केंद्रिका किस में उपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 10 है, पर्णाव स्तंभ किसका रूपांतरण है। प्रश्न संख्या 11 है, टेरिडोफाइटा में प्रभावी पीढ़ी कौन सी होती है। प्रश्न संख्या 12 है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है। प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 13 नंबर प्रश्न है, नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है। प्रश्न संख्या 14 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। और जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है कक्षा 11 का ग्रुप, उसका लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अंडे के कितने भाग होते हैं। अंडप के। प्रश्न संख्या 15 है, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, गुड़हल में किस प्रकार के पुंकेसर होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है। प्रश्न संख्या 18 है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 19 है, जलीय हायसिंथ में किस प्रकार की परागण पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, मूल गोप से आप क्या समझते हैं। अब है खंड व लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें। प्रश्न संख्या 21 है, तने के 3 कार्य लिखिए। हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का रहेगा आपका। 22 नंबर प्रश्न है आपका, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है, बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। पहला है गुड़हल, दूसरा सरसों, तीसरा चावल। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए। नेक्स्ट है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 28 है, संयोजी ऊतक के कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 29 है, मृदु ऊतक व दृढ़ोतक में अंतर लिखिए।
प्रश्न संख्या 30 है, अश्वगंधा के 3 औषधीय उपयोग लिखिए। अब है खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 31 है, सरसों के पुष्प का पुष्प आरेख बनाइए तथा पुष्प सूत्र भी लिखिए। प्रश्न संख्या 32 है, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्न पादपों में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? पहला पादप है आपका मैंग्रोव वृक्ष, दूसरा है शलजम। प्रश्न संख्या 33 है, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन समझाइए। अब है आपका निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 34 है आपका, केंद्रक को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। पहला है लवक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 35 है, जाइलम ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अथवा संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकारों का फ्लोचार्ट बनाइए। प्रश्न संख्या 36 है, पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए अथवा वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण बताइए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें और रट लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनका भी भला हो सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।